मैडम डायरेक्ट एंट्री रही मेरी। जी से कमाल कर रहे हो क्या आप, हमारी कमाल कर रहे हो। मेरे साथ में और बताऊं, अमित शाह के यहाँ मेरी डायरेक्ट एंट्री आज भी। अमित शाह जब जहाँ किराए पर रहता था ना 10 जंगपुरा में 200 डी ब्लॉक 225 नंबर में 211 नंबर में मेरी डायरेक्ट एंट्री थी वहाँ। ये तो जब किराए पर रहता था अमित शाह। मेरे हाथ में 50 लाख रुपया। मैंने भाई साहब आज ये क्या हो गया, बड़ी फोर्स तो दे रहे रात ही अमित शाह ना अध्यक्ष बन गया। वो आ जा कोई बात नहीं। आज हमने फरीदाबाद सीएम विंडो में गुहार लगाई है, एक शिकायत दी है जिसकी ये रसीद है हम पे सीएम विंडो की। आप देख सकते हैं ये सीएम विंडो पर जो है इन्होंने शिकायत की है सुखबीर जी ने, और ये कुछ डॉक्यूमेंट्स भी हैं। ये माता जी के नाम से कंप्लेंट लगाई गई है। आप देख सकते हैं ये माता जी का फोटो भी है और ये कंप्लेंट इन्होंने आखिरी में ये बोला जिस देश में न्याय नहीं मिलता हो ना उस देश में जीने से क्या फायदा। इन्होंने इच्छा मृत्यु की भी गुहार लगाई है इस कंप्लेंट में राष्ट्रपति जी को, क्योंकि जी के क्या करे जब जमीन ही चलेगी तो क्या करेंगे। कोई 100 गज के प्लॉट के किसानों के लिए सबसे बड़ी जो है उनकी खेती बाड़ी हमारी आत्मा है, हमारा सब कुछ है। हाँ। लेकिन सरेआम गुंडा राज हो रहा, कोई सुन ही नहीं रहा। अरे ये देखो महेश ने सिस्टम के लिए बोला, पुलिस के लिए बोला, अभी तक अरेस्ट नहीं किया पुलिस ने। जो कह रहा ना कि तुम कंप्लेंट दो हम पैसे देंगे, ये संदेह के घेरे में आता जा रहा है पुलिस का महकमा। इसलिए पुलिस को तो उसे तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। भैया हमने नहीं बोला, सवाल महेश पंडित ने खुद आपको जो है उठाए है। कोर्ट से भी न्याय नहीं मिलता है तो आपका अगला स्टेप क्या रहेगा? कोर्ट से न्याय नहीं मिलता तो भाई यही है कि इच्छा मृत्यु की गुहार लगाएंगे राष्ट्रपति से। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, अगर जाना पड़ा तो इंटरनेशनल कोर्ट भी जाएंगे जी, जो वर्ल्ड की कोर्ट है। कि इस देश को लोकतंत्र का देश कहा जाता है, लेकिन ये बाहुबली रसूखदार दबंगों का प्रदेश बना हुआ फरीदाबाद क्षेत्र। और इनके जो संधि है, रामवीर के जो 2-3 रिश्तेदार है ये तुम्हारा कृष्णपाल गुर्जर कोई रिश्तेदारी में, नरेंद्र भाटी, अरे तेरा रमेश रामवीर भिदुड़ी तुगलकाबाद का, ये सारे पावरफुल बैठे हुए हैं। इनका भी इनके नाम से भी कहता है कि मेरा क्या कर लोगे, हम तो सिस्टम को फोन करवा देंगे, सरकारी हमारी है। एक भाई इसका बीजे आम आदमी का धर्मवीर भड़ाना जो अध्यक्ष है आम आदमी का, उसने मेरे से कहा था 2 साल पहले मेरे भाई को जमीन देनी पड़ेगी तुझे, और नहीं तो हम छीन लेंगे। और ये भी कहा था, अरे एक ग्रुप के माध्यम से ये कहा था कि कोई सबूत दे, मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा आम आदमी पार्टी से। अब मैं भड़ाना जी से रोज ग्रुप पे मैसेज कर रहा हूँ, भड़ाना जी आपका भाई खुद बोल रहा, भूमाफिया बोल रहे हैं कि हमने फर्जी केस डाला सोनलाल की जमीन पर। अब 2 आप इस्तीफा नहीं दे रहे, ये सब एक है, ये सब एक है, सारे गुंडे हैं ये फरीदाबाद के, नाटक करते हैं। एक भाई कांग्रेस में हो जाता आजाद भड़ाना, एक भाई बीजेपी में हो जाता रामवीर, एक भाई हो जाता है आम आदमी में। ये सिर्फ सिस्टम से बचने के लिए करते हैं। रामवीर पे दादा लाई जमीन सिर्फ 12 बीघा है। ये आज से 30 साल पहले फरीदाबाद 12 सेक्टर में दूध बेचता था, उसके बाद ये चेयरमैन बना। आज ये खुद अपने मुंह से बोल रहा वीडियो में, मेरे पे 400 किले है, मेरे पे इतनी जमीन है, इतनी कोठिया, इतनी बंगला, कहाँ से आए। इसकी ईडी इनकम टैक्स द्वारा जांच होनी चाहिए इन लोगों की कि ये आया कहाँ से तुमने इतनी जमीनें खरीदी, क्या करते हो। तो मैं तो सरकार से यही कहूँगा, सीएम साहब से, मोदी साहब से, माननीय फरीदाबाद न्यायालय से, डीजी चंडीगढ़ से, राष्ट्रपति जी से, कृष्णपाल गुर्जर जी से, इस परिवार को अब परेशान ना करो। अपनी ज़मीन और खुद ही 17 साल से भटक रहे, कहाँ का न्याय है, हमें न्याय दिलवाओ। एक हमारा जो अपील हो वो अभी पेंडिंग हाई कोर्ट में, वो सिविल का मैटर अलग है, उसमें हमें पूरा विश्वास है हमें हाई कोर्ट से न्याय मिलेगा। लेकिन जो इन्होंने फरीदाबाद कोर्ट में सरेआम डंके की चोट पर स्टिंग ऑपरेशनों में अपने फार्म हाउस में ऑफिस में कहा है कि ये फर्जी है, सिस्टम की द्वारा हमने सब कुछ केस जीता है, सिस्टम पर सवाल खड़े किए, उस आधार पर इन पर एक क्रिमिनल मामला बनता है, इन पे FIR दर्ज की जाए और इस परिवार की मदद की जाए। ये हमारे भतीजे जी है जो इस लल्लू जी, ये मतलब देख रेख करते हैं यहाँ पे, देख रेख यही करते हैं। अब ये बताएंगे जो इन्हें बता। 17 साल से जी मैं ही बोल रहा हूँ इन लोगों को। जी ठीक,
17 साल से जो है आप ही यहाँ पे जो है इसकी देख रेख कर रहे हैं। हाँ यहाँ पे जी। जो है खेती बाड़ी कर रहे हाँ जी, मैं ही खेती बाड़ी कर रहा हूँ। हैं। जी, मैं आपको बता दूं, ये पाली गांव के सुखबीर जी हैं जो 17 साल से न्यायपालिका के धक्के खा रहे हैं सिर्फ इंसाफ के लिए। किसान परिवार है और किसान की सबसे बड़ी दौलत होती है उसकी ज़मीन, जिससे वो अपना घर का पालन पोषण करता है, बच्चों को बड़ा करता है। और सबसे बड़ी ये है कि आप देख सकते हैं ये बहुत बड़ा एरिया है जिसको कब्जाने की कोशिश की जा रही है। और मैं आपको बता दूं, किसान ही है जो पूरे देश को पालता है, उनको पेट में राशन देता है। मैं आपको बता दूं, ये किसान परिवार है जो कोर्ट से, सीएम से और गुहार लाने लगा हुआ है कि हमारे को इंसाफ दिया जाए और ऐसे शख्स से को जो है सज़ा दी जाए जो नकली कागज़ बनाकर इस ज़मीन पर कब्जा करना चाहता है। मैं फिर जो है सीएम साहब से अपील करूंगा, न्यायपालिका से अपील करूंगा कि इस परिवार को, किसान परिवार को न्याय दिलाएं। मैं और खबरें दिखाऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।